स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम 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 गुरुदेव। भोली सदगुरु महाराज की जय। हमारे सर्वर परिवार के द्वारा श्री उत्तम सिंह जी राजपूत एवं समस्त सर्वर परिवार परम पूज्य गुरुदेव संत श्री गुलाबदास जी महाराज का स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े ही हर्ष की बात है, बड़े ही सौभाग्य से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें अपने स्थान पर ही। इस बीच सर्वप्रथम स्वागत बेला में परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत के पश्चात हमारे मालवा सीहोर जिला से पधारे हुए हमारे मालवा वाले बाबा, जिनका स्वागत भी हमारे आयोजक परिवार के द्वारा किया जाना है। परम पूज्य मालवा वाले बाबा का स्वागत वंदन हमारे सर्वर परिवार की ओर। इसके पश्चात हमारे बीच दगड़ खेड़ी से भी संत पधारे हुए हैं। परिवार से निवेदन, उन संत का भी स्वागत वंदन अभिनंदन। सभी भक्तजन तालियां बजाते रहें। हरिओम। हमारे बीच हमारे संगीत मंडली में विराजित सभी संगीतकार कलाकारों का भी स्वागत वंदन यहाँ पर किया जाना है, जिसमें इनको नाम लो। हाँ जल्दी हाँ तिलक। सर्वप्रथम मैं आयोजक परिवार से निवेदन करूंगा, मंच पर आसीन आपके बीच बहुत ही नन्हे कलाकार हमारे बीच पधारे हुए हैं। ऋषभ भाई राठौर, जो कि इतनी छोटी सी उम्र में तबला पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव के साथ संगत कर रहे हैं। ऋषभ भाई राठौर, उनके पश्चात ललित भाई
हमारे पेड मास्टर सिराली से पधारे हुए हैं, आपका भी स्वागत परिवार के द्वारा। साथ ही साथ हमारे गुलाबदास भाई राठौर जो कि ऋषभ भाई के पिताश्री, उनका स्वागत। हमारे धर्मेंद्र भाई चौहान गोंदा गांव गंगेश्वरी से पधारे हुए हैं, गायक कलाकार, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। साथ ही साथ जितेंद्र महाराज हरदा, आपका भी स्वागत। साथ ही साथ हमारे दुर्गेश भाई एलवाड़ा से पधारे हुए हैं, आर्गन पर संगत दे रहे हैं, आपका भी भव्य स्वागत है, अभिनंदन एवं वंदन है। साथ ही साथ हमारे बीच गोलू भाई विश्वकर्मा, हाँ सामने सभी संगीत कलाकार जो बाहर से पधारे हुए हैं सभी सामने आकर बैठ जावे। गोलू भाई विश्वकर्मा अब गांव खुर्द, रुपेश भाई मालाकार अहलवाड़ा गायक कलाकार, विमल भाई कुशवाहा दामोदरपुरा से पधारे हुए हैं गायक कलाकार, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। सतीश भाई भोनकेड़ी से ढोलक मास्टर पधारे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वंदन अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे बीच कैमरामैन एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए हमारे दीपक भाई कुशवाहा भी पधारे हुए हैं, आपका भी स्वागत है वंदन अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे बीच रामजीवन भाई जाट अब गाँव खुर्द से पधारे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वंदन अभिनंदन है। इसी बीच आप सभी बाहर से पधारे हुए अतिथि एवं गांव से पधारे हुए सभी भक्तजनों का भी सर्वर परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां कर दें, इसके बाद प्रोग्राम चालू करें। साथ ही साथ हमारे साउंड सर्विस पर प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वंदन है। टेंट सर्विस भी आपका भी स्वागत है वंदन अभिनंदन है। एवं समस्त पधारे हुए अतिथियों भक्तों का, बाहर से पधारे हुए मेहमानों का आयोजक परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे बीच गायक कलाकार में श्री दीप सिंह जी दरबार सिराली से पधारे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वंदन अभिनंदन है। और यदि कोई अतिथि छूट रहा है हमारे से तो कृपया क्षमा करें। आप सभी भक्तों का आयोजक परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। बोली सदगुरु सिंगा जी महाराज की जय। हमारे बाहर से जो संत पधारे हैं, मालवा वाले बाबा, दगड़खेड़ी वाले बाबा, आप अपना आसन स्थानों पर ग्रहण करें, आपके लिए आसन की व्यवस्था की गई है। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे राधे राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। चेक। श्री राधे राधे। नदी माचक के किनार और जहाँ गौड़ी वंश में देव भिलटना जन्म लियो, और वही सिंगा जी दादा ना गौड़ी वंश में जन्म लियो। उनकी कृपा से अपना क्षेत्र में रघु संत साईं बाबा ऐसा क्षेत्र का बीच में आज सतगुरु सिंगाजी महाराज की 24 घंटा का लिए अखंड ज्योत अपन खड़ी करी है। तो ये जागरण है, तो ये मैं सभी संत बहुत भाव से, इतनो मका तो खुशी हुई कि मैं इतनी जनता केवल मालवा में देखता था, और मालवा से भी शायद है कि आज जनता ज़्यादा हो गई है। तो धन्य है आप लोग ज्योत का दर्शन करता हुआ। कार्तिक को महीनों है, जेमा दीपावली भी आए, बैकुंठ की 14 भी आए, देव उठने 11 भी आए। ऐसा कार्तिक को महीनों कुआर का बाद में पवित्र मानेल है। तो आप अपन को ये जानना है कि राग से बैराग हो जाए।
राग कान तक सीमित रहे और सदगुरु को जो ज्ञान है, सत्संग है, यो बैराग हो जाए आत्मा तक। तो अपन को बैराग तक जानना है। सिंगाजी महाराज की आज नवगिरेश्वर मात्रे का ज्योत खड़ी कलश, इनका कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गुप्त उजागर प्रगट सभी महान शक्ति को चरणों में प्रणाम करते हो कि हे सदगुरु, ये संसार रूपी भवसागर से पार करो। बस ये संसार है, ये भवसागर से पार हो। तो जैसे आज अपन ने ये सभा जोड़ी है, इसी प्रकार सिंगाजी दादा का पहले की कथा आज अपन जन्म से ऊपर की कथा, जो मदरंग स्वामी को जन्म नहीं हुयो ओखा भी अपन ऊपर की कथा से चलांगा कि ये मनुष्य तन में ये देवता ने अवतार क्यों लियो, अवतार संत अपना बीच में क्यों ले। संत काई का कह, बैरागी काई का कह, जोगी काई का कह, सन्यास काई का कह और त्यागी काई का कह। हम ब्रह्मचारी कैसा है एक अर्थ, जोगी कैसा बनेगा एक अपन लोग का समझना है। दुनिया का समझेल कई काम में नहीं आतो। सिंगाजी ने भजन में समझायो, समझो समझण हारा, ये है निर्गुण ब्रह्म न्यारा। एक समझना का गुरु महाराज भी कह रहा है, समझी लरे मना अंत नहीं हो कोई अपना। ये समझना की वस्तु है और नहीं समझ में आए नहीं तो भले तुम फिरता रहो, फिर भजन खूब गाता रहो, गाई ले भजई ले चली जाओ, पर समझी जाए तो ये आत्मा परमात्मा में जोड़ना की है। तो एक समय सिंगाजी दादा ना 1576 में जब जन्म हुयो, 1576 में जन्म हुयो, 1616 में देही छोड़ दी। जब देही छूटी फिर उनका कुछ दया आई तो उनने खेमदास का कही, देही छूटना का बात देही नहीं थी, ओका बाद भी संत न का दया आवे तो उन अपना भक्त न का कही, तो खेमदास का कही कि भैया रे तू एक पुराण लिखी था। उन्होंने कहा कि प्रभु कसो लिखूं एको आधार। तो सिंगाजी दादा ने खेमदास का पुराण लिखना की कही, तो पहले लिखायो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को सार। बोले सार कैसो लिखूं प्रभु, एको सार क्या है मनुष्य तन को। कोई कहे कि हमारो तन प्यारो है, कोई कहे कि मन प्यारो है, कोई कहे कि काया प्यारी है, कोई कहे कि आत्मा प्यारी है। सब अपना अपना अनुभव करो। पर सिंगाजी ने कहा कि आत्मा प्यारी होए तो कभी रात में कभी आत्मा भटकती आई जाए ना, दरवाजा हलाई देता। तुमका आत्मा प्यारी है, कोई दादाजी खत्म होएगा कि कोई माताराम खत्म होएगी, वो आत्मा कभी भटकी ना, घर आई जाए रात में दरवाजो हलाई दे तो फिर सब सवेरा भगत का पास पहुंची जाए कि भैया हमारा घर तो कहीं आत्मा ने दरवाजो हलाए। तो काल तो तुम खूब रोता था कि हमारी आत्मा प्यारी है, तो कहे आत्मा भी प्यारी नहीं है, डर लगा जखर रात में, इसलिए आत्मा भी प्यारी नहीं है। सिंगाजी ने कही कि संसार में सबसे प्यारो है तो ज्योत है, अपना अंदर ज्योत है। जिस दिन ज्योत बुझी जाए वो दिन घर का भी ओकर फेंकी दे। तो ये निर्गुण की कथा है। अपना अंदर ज्योत है, पंखों ऊपर लटकी रहो, हवा लगी रही, पंखों अपना हाथ को बनेल है, हवा अपन को लगा परंतु हवा का कोई न देखी नहीं है। ये पर ध्यान दो, पाखड़ी आवाज कई काम 3 कई काम 4 मान लो, अपना हाथ को बने ले, मशीन डाल दी, हवा लग रही, एक हवा का नहीं देख पाया, केवल आनंद आनंद आवाज। अरे क्या हवा लग रही, ठंडी हवा, ताती हवा, हवा लगी रही पर हवा का कोई ना देखी नहीं। बस एक हवा अपनी बनायल है पंखो, जो हवा दी रो पर हमने हवा का नहीं देखी। ऐसी या काया है, काया का अंदर जो जीव है, जो हवा है, एक कोई ना नहीं देखी। जब जीव का नहीं देखे, हवा का नहीं देखी,
बस ये सो हमारा अंदर ज्योत है, जो जलर जब तक संसार देखा उजाड़ो देखा और जिस दिन ज्योत बुझी जाए वो दिन घर का भी होकर फेंकी दे। तो सबका अंदर आज ज्योत जागी है और अपन ज्योत दादा का नाम की रखेल है। ज्योत का दर्शन करो, ज्योत का देखो, ज्योत यूं तिरकों डालो। खेमदास ने ज्योत लिखी, भगवान का यहाँ सभा हुई, आले ज्योत पर जोर दियो सिंगा जी ने। तो अपनो 4 वेद में पहलो बद्रीनाथ, दूसरो द्वारकानाथ, तीसरो जगन्नाथ और रामेश्वरम। 4 वेद, 4 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 धाम तीर्थ। तो हम 4 धाम तीर्थ करिया और फिर भी ओंकारेश्वर का जल नहीं चढ़ाया था कहीं का। अभी मारो तीर्थ थोड़ा जल चढ़े जाओ। ऐसो ये आत्मा का तुम संसार में फिरे लाओ, जब तक तुम्हारा अंदर परमात्मा बैठेल है, एक वो जल नहीं चढ़ो जब तक तुम्हारी काया सफल नहीं होगी। तीर्थ में नहीं आओ, 4 धाम करी आओ, पैसा नुकसान कर दो, परंतु आत्मा का अंदर प्यास लगेल है, अन पानी पियो न प्यास बुझी जाए। ऐसी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, आत्मा परमात्मा तक जाना चाहिए। दादा सिंगा जी ने जब ये लिखवायो तो 4 वेद में अपना बद्रीनाथ का ऊपर सारा संत भेड़ा हुआ। संत भेड़ा हुई का सभा का अंदर सतानंद जी महाराज का आर्डर दियो कि आप सत का जानना वाला है तो आप इस पृथ्वी पर जाओ और ज्ञान को प्रचार करो। जब ज्ञान को प्रचार करने के लिए सतानंद जी महाराज न शक्तानंद का आर्डर दियो कि आप शक्ति से कार्य करोगा। जैसो आप लोग चंद्र सूरज दो ही बतलावे, निरक परक भेद जो पावे। इन शक्ति से कोई कोई काम करना को समय आवे। कभी चंद्र पर करोगा तो ठंडो काम चलेगा, ना सूर्य में करो तो जल्दी हो जाए। ये हमको अनुभव होना चाहिए कि अब हमारो चंद्र चली रहो कि सूर्य चली रहो, कौन सो काम कब करना चाहिए। दादा सिंगा जी का पहले की कथा, बद्रीनाथ में सभा हुई और संत न सक्तानंद न जब चल दिया तो सतानंद न सक्तानंद का कहे कि नर्मदा खंड एक पवित्र है गोंडों का देश, वहां जाइए ये जीव का चेताओ उस भूमि पर और ज्ञान को प्रवेश करो। अब ज्ञान को प्रवेश करने के लिए चल दिया तो जहां गया वहां ध्यान लगो, जहां जहां सत्संग करता हुआ आखिरी पाया कहाँ, ब्रह्मगिर पर। जब ब्रह्मगिर पर आया और ध्यान लगे तो उनका 65 सिद्धि प्रकट हुई। कितनी सिद्धि? 65। क्योंकि सिद्धि काई का कि जब हम कुआं में पानी खींचाए तो काई पड़ी जाए, कटाव पड़ी जाए, परेट। खेत में से निकला तो पगडंडी पड़ी जाए। ऐसा संत भजन कर उसका अंदर कटाव पड़ी जाए। आपने सुनी होगा बुखारदास बाबा अभी 70 साल हुआ है, बड़ा भैया। ये सतवास का पास बामणी है, ढेरिया कर इनका बीच में। जब उस गांव का अंदर गया तो गांव बाहर चम्हार को घर था, पहले गांव बाहर ही रहता था। वह बहू खेत में रोटी देने जाते थे। वहां की जगह बुखारदास बाबा जब गया तो बहू को कहे, वो लाड़ी मगर रोटी खा ले इधर। ओ बाबा हूँ तो ये समाज के प्रभु, मैं नहीं भोजन करवाऊंगा। फिर भी देखो संत कहीं नहीं, हमारा लेकर सब एक है, तू भोजन करवो इधर। तुरंत भोजन का वहीं वो बाई ने बाबा का बैठायो। ज्वार की 3 रोटी थी, अमाड़ी की भाजी थी। बाबा का जिमायो 1.5 रोटी। 1.5 रोटी बाबा ने जिमे। अन बाबा जैसा घर से निकले उतना में दूसरो एक भैयो भी वहीं से निकले। बहू रोटी लेकर खेत में चल दिया। झट वो बहू ने वो भैया मिलो सामने को कही दी कि भैया ये बाबू तुम्हारा घर जाई रो ने, ये ने हमारा घर अभी रोटी खाई। हाथ के मना घर से निकलता देखियो रोटी खाई। अब वो बाबा जो चले तो एक कमल पटेल नाम को वहाँ है अपना गुजर बामणी,
उनका परिवार में आज भी मंदिर बने ले, 3 मूर्ति रखे ले। पटेल दादा घर गया, पीछे से वो भैया भी गयो, पटेल दादा ये बाबा का घर मत आन दो। बोले क्यों? अरे कि इन्ना अभी वहां रोटी खाई खाई। ओ नाना, ओ भैया मैंने वहां रोटी नहीं खाई रे। अरे के बाबा आप भी खाई, वो भाई ने आप भी मक्खा खाई। नाना मैंने नहीं खाई। कि फिर आगे जाओ भाई को बोले लाओ। घर वाला ने का कैना का ऊपर गया, वो भाई का खेत में से बुले के लाया। तो बेटा बाबा ने रोटी खाई? कि हाँ बाबा ना। वो बेटा मैंने नहीं खाई। अगर खाई कितनी रोटी खाई? क्योंकि 1.5 रोटी खाई। ओ पटेल दादा ये छोरी को पूछ भला कि टोपली में कितनी रोटी थी? कि दादा 3 रोटी थी, 1.5 खाई ना 1.5 एमच छे। 1.5 खाई और 1.5 एमच रखेल थी। कि चलो चलो दादा, पटेल दादा चल नाना अपन देखा रोटी मन नहीं खाई। कहे बाबा वो बाई भी कही रही, ये भैयो भी कही रो ना, तू कही रो कि मैंने खाई नहीं। चलो 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 देखा। जब वहां गया और टोपली में देखा तो 3 रोटी जहाँ की जहाँ रखेल रही। महाराज संत न भोजन नहीं। मेरे भाइयों, संत की माया बड़ी अपरंपार है। जहाँ जाता था, जहाँ बुखार आयल हो, अपना भजन का जरिए, अपने तप का जरिए, अपना भजन का जरिए यूं हाथ उतारता था। हाथ उतारे और बुखार उतर जाती थी। बुखार दास धर दियो। धन्य इस भूमि पर इतना संत न जन्म लियो, फिर भी हम लोग नहीं जागा तो अपना भी धन्य भाग है। ये संतों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। वो संत था तो ब्रह्मगिर का ऊपर संत का 65 सिद्धि प्रकट हुई। अब 65 सिद्धि में संत जहां जाए वहां दुख का संत पृथ्वी पर आवज और अपना भक्त न का मन की जाना है, अपना भक्त का भाव का जाना है। आप लोग ध्यान दीजिए, संत ही जानेगा। सवेरे देखनो डॉक्टर अगरबत्ती लगावे। अभी हमारे हरदा में है कई ममता जी ने वो अगरबत्ती लगावे, कभी वो नॉर्मल नहीं होने दे, कुल्हाड़ी उठे चीरे। ध्यान दीजिए, हरदा का अंदर कभी वो दया नहीं आई। अरे ये जवान माँ बहन इनकी जिंदगी क्यों खराब करो? बस वो ये अगरबत्ती लगाओ कि जल्दी आओ जल्दी आओ। ये कोरोना में कोई नहीं गया तो काफी काम अच्छी हुई। वो हर आदमी अगरबत्ती लगाओ। तो हमारा सिंगा दादा कह रहा है कि मन की जानी रे महारा दिल की जानी, गुरु मदरंग न हमारा मन की जानी। अरे मन की जानी रे हमारा दिल की रे जानी, गुरु मन रंग न हमारा मन की जानी। मन की जानी रे हमारा दिल की जानी, गुरु मन रंग बोलो हे हमारा गुरुदेव। हरे मन की जानी रे हमारा दिल की रे जानी, गुरु मन रंग न हमारा मन की जानी। मन की जानी रे हमारा दिल की जानी, गुरु मन रंग न हमारा मन की जानी। होया रे गुरु मन रंग न हमारा दिल की जानी, गुरु मन रंग न हमारा दिल की जानी। हो गुरु मन रंग न हमारा मन की जानी, गुरु मन रंग न हमारा मन की जानी। हरे मन की जानी रे हमारा दिल की रे जानी, गुरु मन रंग न हमारा मन की जानी। अरे मन की जानी रे हमारा दिल की जानी, गुरु मन रंग न हमारा मन की जानी। हरे जन्म जन्म को गुरु भटकी न आयो, 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 भटकी न आयो गुरु भटकी न आयो, भटकी न आयो गुरु भटकी न आयो। वो ऐसी माया की जाल हमारा गुरु न काटी, गुरु
गुरु मन रंग न मारा मन की जाने। असी माया के जाल मारा गुरु न जाने, गुरु मन रंग न मारा मन की जाने। हो अरे माया की जाल मारा गुरु न काटी, गुरु मन रंग न मारा मन की जाने। हो माया की जाल मारा गुरु न जाने, गुरु मन रंग न मारा दिल की जाने। हो हरे मन की जानी रे मारा दिल की रे जानी, गुरु मन रंग न मारा मन की जानी। अरे मन की जाने रे मारा दिल की जाने, गुरु मन रंग न मारा मन की जाने। हो हरे राम नाम को मख दियो उपदेश, राम नाम को मख दियो उपदेश, राम नाम को दियो उपदेश, राम नाम को दियो उपदेश, दियो उपदेश गुरु दियो उपदेश, दियो उपदेश गुरु दियो उपदेश। हो अरे माया की जाल हरे माया की जाल मारा गुरु न काटे, गुरु मन रंग न मारा मन की जानी। हो माया की जाल मारा गुरु ने जानी, गुरु मन रंग न मारे दिल की जाने। हरे मन की जानी रे मारा दिल की रे जानी, गुरु मन रंग न मारा मन की जानी। अरे मन की जानी रे मारा दिल की जानी, गुरु मन रंग न मारा मन की जाने। हरे मन की जानी रे मारा दिल की रे जानी, गुरु मन रंग न मारा मन की जानी। मन की जानी रे मारा दिल की जानी, गुरु मन रंग न मारा मन की जाने। अरे गुरु मन रंग न मारा मन की जानी, गुरु मन रंग न मारा मन की जानी। अरे गुरु मन रंग न मारा मन की जाने, गुरु मन रंग न मारा मन की जाने। ओ मन की जानी रे मारा दिल की जानी, गुरु मन रंग न मारा मन की जानी। अरे मन की जानी रे मारा दिल की जानी, गुरु मन रंग न मारा मन की जाने। ओ गुरु मन रंग न मारा मन की जाने, गुरु मन रंग न मारा मन की जाने। सद्गुरु महाराज की जय। आज हमारा छोटा सा बालक आप लोग का बीच में सदगुरु की कृपा है, तो देखो आनंद ला दिया। धन्य है सब पुत्र का ये संस्कार है, तो ये पर अपन को ध्यान देना है तो गंज मिलेगा। ये ध्यान दीजो, चेत करियो अपना घर गया, फिर तुम्हारी कोई याद नहीं करनी है। काम निकलियो काम खत्म। अपन वो जानो, उसका व्यवहार देखो कि अपना समय पर कोई काम आवच के नहीं होता। हमारे भैया हमारे सामने बैठे रहे, आज मिलिया था सो मन हुयो भजन में कहा नहीं कोई नहीं मिला रे मारो देश को, किनका को मन की बात कोई नहीं मिला। आज हमारा भैया मिला था सो कि हम वो कोई कोराना मोराना का नहीं डरा, हम तो गलत मिली ले हुआ। एक एक प्रेम एक भाव है, आत्मा जागज, आत्मा सोयल है और फिर जागी जाए। वो सीता मैया ने थोड़ा मुझे याद है गो, सीता मैया ने जब लंका में रही वो को पूछी कि आप ये भोजन कर ल, पानी पी ल, और तू इसो ध्यान के को कर।
यहाँ लंका में इतना दिन रही, सीता मैया कही रही कहीं मत बजा जाओ, अब हम अकेलो गाई ली। सीता मैया ने कहा ऐसे आप लोग भी ध्यान धर जाओ कि धरू रे तुम्हारो ध्यान, मारा स्वामी हूँ धरू रे तुम्हारो ध्यान। ऐसा ध्यान धरो कि धरू रे तुम्हारो ध्यान, मारा स्वामी हूँ धरू रे तुम्हारो ध्यान। कद जाओ मारा श्री राम, मारा स्वामी हूँ धरू रे तुम्हारो ध्यान। ऐसा ध्यान धरते रहो। अरे सबरी ने जो ध्यान धरियो तो सबरी के जंगल में ढूंढना नहीं पड़ियो, खुद भगवान ने ओकर ढूंढ लियो। भगवान स्वयं अपना भक्त का ढूंढी ले, अपन को दौड़ना की जरूरत नहीं लगती। ये ध्यान दीजिए। एक जगह एक भैयो थो, सीधो साधो भैयो तो, पर वो घर से निकला तो जिधर दिन निकला उधर वो जाए तो सहज है, पर वो उधर नहीं जाए। वो कई कर जले दिन नहीं देखा है नहीं बोले मुंडो कर। अब वो सामने आए तो वो छांव आएगी, अपनी स्वयं की छांव सामने आएगी। अब वो छांव सामने आएगी तो वो लठली का मारन दौड़ के हूँ मोरित पर कहीं जाई रो, तू मारा सामने आएगी। वो उलाखड़ी लेकिन वो छांव का मारन दौड़। अब वो दौड़तो दौड़तो कहीं गांव का अगल बगल गए, जब हमारा भैया सरिका मिलेगा उन्हें कहा करे तू कहाँ दौड़ी रो, क्योंकि भैया ये छाँव छे नहीं, ये हमारा सामना एक पकड़ी ना मारूंगा। पागल थारा हाथ ही नहीं आना कि दिन भर दौड़ी रो, पर अभी हाथ नहीं आई। छाँव का मारन दौड़े हाथ नहीं आई, पर हमारा भैया जैसा कहीं रुक रुक रुक, कभी तू कहूँ रास्ता बताई दे तो ये जलम थारा पीछे नहीं आना की, रास्ता बताई दे जलम पीछे नहीं आना की। तो उनके कसो कि तुके जले सूर्य देवता देखा है, वो सूर्य का देखतो जाजे न चलतो जाजे, थारी उम्र बीती जाएगी पर छाँव थारा सामने नहीं आएगी। ऐसा कोई सदगुरु मिले, सदगुरु मिली जाए हमको वो सूर्य बताई दे कि हम उम्र भर चलता जावा तो भी हमारे सामने कोई बाधा नहीं आओ, हमको वो का देखना है। पर वो तो गुरुज का नहीं मालूम है, वो तो वही इंधारा में बुचकड़िया खै रहे। ए सदगुरु हमको वो दिशा बता दे ताकि हम उस दिशा पर चला तो हमारी छाँव भी सामने नहीं आए। सिंगादज दादा ने ऐसी दिशा न बताए ले कि उम्र भर चलते जाओ कोई सामने नहीं आना का, पर कोई जाननियों मिल जाए, समझानियों मिली जाए। हम जंगल में भटके ले, हमको ये नहीं मालूम है। ऐसो ध्यान देव जैसे सीता मैया ने ध्यान धरियो, याद करती रही, राम गया। अपना पास भी आएगा, ध्यान धरो। हमको ध्यान ही नहीं मालूम, अभी ध्यान कसो करा, बहुत ध्यान दीजिए। ये गाइड हो रहे ने, इनका ध्यान है पर ज्ञान नहीं है। जानवर है भैंस गाय, इनका ध्यान है पर ज्ञान नहीं है। और हमारा में ज्ञान है परंतु ध्यान नहीं है। जानवर में इतनो ध्यान है कि वो शाम को खुटा पाई जाए, पर वो इतनो ज्ञान नहीं है कि किसी जगह बैठू गोबर में पानी में गलत जगह बढ़ जाए, वो कोई इतनो ज्ञान नहीं है। बाकी ध्यान है वो घर आ जाए। और इंसान में ध्यान है, ज्ञान है, परंतु वो ध्यान ही नहीं धरते, ध्यान नहीं धरता। वो तो कच सबको मालूम है। और भजन खूब गावो, मैंने हर जगह सुनो, काई लाया अन काई ले जावांगा, जैसा आया अन वैसा चली जाएगा, ये सबको मालूम है। चलेगा कहीं अपना सामने चलेगा, कहीं नहीं लेगा। तो ना कहीं जानू ना कहीं, केवल ये जो एक घड़ी आधी घड़ी ये सत्संग है, ये सत्संग में अपन सदगुरु की साक्षी में, प्रभु की साक्षी में। और आज कार्तिक को महीना हो, पंचमी है। दादा सिंगा जी ने तो जब ये सभा हुई और संत आया जिनने 65 सिद्धि प्रकट हुई, तो सिद्धि ये दुख काटी देता था, दुख का समझता था, अपना वाला का मन की जानता था। कोई दुखी है और ये संसार में सब दुखी है, सुखी तो कोई हमारा संत लोग है कि जो भजन करत और एकांत में डटी रहे, उनका चिंता नहीं रहती, फिर भी परमात्मा दई दे जो उनका
वो संत केवल, बाकी हर आदमी दुखी है। तो अपन अपना दुख के लिए के का पास जावा, कोई जाना अपना मन की तो जावा। अब वो मन की नहीं जानता, वो को खुद को नहीं है। अभी कई हमारा शरीर का संत कोई, ओ भैया तम्बाकू मत खाना, ओ भैया बीड़ी मत पीना, और वो बाबू धमकाओ। अब तू खुद ही तो खाई रहो ना, दूसरा कह तम्बाकू मत खाना, फिर कहाँ को परहेज है। ऐसा देखो कि वास्तविकत एक ही लाइन डीपी से यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। वो खुद खाई रो कि नहीं खातो, परहेज दूसरा का बतावत, और खुद को परहेज गड़बड़ है। जब दूसरा को, जय हो भैया जी, दूसरा का बताना से पहले अपना परहेज का स्वयं ठीक करे तो परहेज काम की बात है। अब खुद तो परहेज करता नहीं। तब भगवान का वहां सभा हुई और ये 65 सिद्धि प्रकट हुई, जगह जगह ज्ञान को प्रचार हुए। उस समय 88,000 ऋषि नना, लखनऊ से नेमी सारण 150 किलोमीटर हमारा भैया जायल है, नेमी सारण के ऊपर ऐसी सभा हुई और वहां हमारा ब्राह्मण देवता ने मीटिंग करी। तो बद्रीनाथ से 7 किलोमीटर पूरब और उत्तर का कोना का ऊपर हमारा संतन को मालूम है, जहां सरस्वती मैया प्रकट हुई है, वहां की जगह वेद व्यास जी तपस्या करता था। ज्यादा दूर नहीं है, बद्रीनाथ से 7-8 किलोमीटर यूं वापिस में सरस्वती मैया प्रकट हुई। उसके किनार का ऊपर हमारा वेद व्यास जी तपस्या करता था। उस समय उनको बुलाया था, कहा नेमी सारण का ऊपर, और नेमी सारण में हमारा 88,000 संत भेड़ा हुआ ऋषि, और ऋषि ने ना सब चीज को मथन कियो कि अपना ये भक्तन का 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को ज्ञान कसो होगा समझाना का लिए 18,000 श्लोक से भागवत बने हैं। 88,000 ऋषि ने 18,000 श्लोक से भागवत बने और वेद व्यास जी का पूजन करना का लगायो। जब इन पूजन करी तो गौ की आरती करी, पूजन की आरती करी, सब 4 संत बैठे सब अपना अनुभव कर रहा है। उस समय गाय की आरती करी तो गौ का खुर में भी गंगा प्रकट हुई। जब गौ का खुर से प्रकट होने के प्रभु एको नाम पूजन करते हुए बोले को नाम धर दियो, गौ से गोमती, गोमती गंगा। जैसो आप लोग चित्रकूट गया होगा जहाँ मैया प्रकट हुए ले, गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी आज भी चित्रकूट में है और वहां से गायब हुई। कहाँ आएगी? नासिक। जहाँ भगवान आएगा, जहाँ संत आएगा, उस जगह पर से तीर्थ भी जहाँ संत हो वहीं जाए, जहाँ भक्त हो वहीं जाए, सब जगह नहीं जाता। ये हमारा संत लोग आज रात में भी अपना पास आएगा। तो आप लोग तो धन्य हैं, संतों की साक्षी में कथा चल रही है, ज्योत की साक्षी में कथा चल रही है। जब वो गोमती गंगा आप लोग जैसे यहाँ चित्रकूट में मैया गायब हो गई गोदावरी, और कहाँ प्रकट होगी? नासिक में। और नासिक में आज कुंभ लगी रो। ऐसो सरस्वती मैया बद्रीनाथ का वहां गायब हो गई, केवल अलकनंदा और गंगा। ये भेड़ा हुई जमुना जी का भेड़ा करती और अपना बीच में आयल है। गंगा जमुना सरस्वती बहे संगम धारा, ये गुप्त चला। ये गुप्त का केवल संत लोग जाने, तपस्या करीने जगाव सरस्वती का कि हे सरस्वती माता। तो हमको सरस्वती को संत आशीर्वाद का जरिए दिए जाए, महाप्रसाद का जरिए दिए जाए। जल 2 चीज, एक बत्ती और एक घी, पर सरस्वतियों का अंदर रहे, 2 का अंदर हमारा संत लोग न। और आज भी आप लोग कभी द्वारका नाथ गया है, जहां गोमती गंगा आज है। पहली हमारी मूल द्वारिका, गोमती द्वारिका और भेंट द्वारिका, 3 द्वारिका आज है। उस गोमती गंगा आज भी पूरी खाली हो जाए, और शाम का आरती को समय आओ, इतनी वक्त देखो तो जल थल भरे 11 पैड़ी बेहकुंड का नाम से चढ़े जो
अपना देश का लोग है आप लोग, और एक एक चीज का अनुभव करनो। ये लोग केवल भजन को अर्थ सब कोई कर ले, पर आत्मा को अर्थ करनु कठिन है। भजन को अर्थ तो कहीं भी कही दी, भजन गायन को अर्थ कर दी, नहीं, ये भजन का अर्थ से अलग है। ये भजन करना की वो व्यवस्था है। तो अपने पर विचार करो कि जब ये गोमती पूरी खाली हो गई और आरती का समय वो फूल हो गई, तो जब एक नदी न मर्यादा नहीं छोड़ी, एक देवता न मर्यादा नहीं छोड़ियो, मर्यादा तो केवल हम छोड़, हमारा भाव छूट ही रहा है। वही गोमती गंगा उस समय सुखदेव मुनि की कथा पापुण आई जाओ। आज अपन का कथा ऊपर की लेनु है। सिंगा जी को जन्म नहीं हुई और नहीं मदरंग को जन्म हुए ले। ये यहाँ का ही कह रहा 88,000 ऋषि और सिंगा जी कौन है? सिरंगी फिर ऋषि। ये ऋषियों की कथा है। जब ये ऋषि न की कथा है, संतों की कथा है, तब भगवान का पार्वती मैया न कही, प्रभु तुम्हारा पाद इतनी व्यवस्था है, तुम्हारा पास अमर कथा है, हमका अमर कथा सुनाई दो ताकि हम भी अमर हो जाऊं। ये ध्यान देनो, कथा भागवत रोज सुनो, मगर कोई दुख नहीं है, पर ध्यान धरो। परचरी रोज सुनो, सत्संग रोज सुनो, पर केवल ध्यान धरो कि वास्तव में शब्द का ही कह रहो। शब्द का ध्यान धरोगा तो ये अपना काम में आएगा। माते शरीर ने कही, प्रभु भोलानाथ हमको वो अमर कथा सुने दो जिससे हम भी अमर हो जाऊं, बार बार मरना से बची जाऊं। ये अपना मूल मंत्र है, जो सिंगा जी तुम कहो ना कि मूल मंत्र भी बोझो के खेती हो, कि मूल मंत्र हमारो कहां से आयो, ए पर ध्यान देनो है। मूल मंत्र है हमारी अमर कथा को सार। अमर कथा को जो सार है ये हमारा मूल मंत्र। संत लोग तब जंगल में गया, हाथ बजायो, शंख बजायो, सब जीव न का भगई दिया। फिर भी बड़का झाड़ का नीचे बैठा तो वहां 4 जुग का 4 अंडा था। 4 जुग का 4 3 फूटेगा, एक अंडो खराब हुई हो, वो फूट नहीं पायो। जब नहीं फूटियो, बाबा का शंख से, हाथ की झनकार से, सिंगी से असर नहीं हुई, तब बाबा कथा सुनाने लगे। तो पहला संत लोग जब कथा सुनाता था बड़ा भैया, तो ये बाहर के आग मिची लेता था और आत्मा में झांकता था, आग मिची का कथा सुनाता था। और अब हम लोग आग उघाड़ी ने कथा बचा कि कोई की ध्यान है कि नहीं, कोई देखी रो कि नहीं देखो, तो हम ये देखाएं, झांकना में रह जाओ, इसलिए सुरती खत्म हो जाए, क्योंकि वो मूर्ति किस प्रकार से उतरी जाए। मूर्ति और सुरती पर ध्यान देना बहुत कठिन है। जागो, समय जागना को आएगो, आप गफलत को नहीं आयो। निगाह बता देगी। कई जगह आप लोग ज्ञानी हैं, वो बार बार यही समझो, मेरी कथा वो मोबाइल पे भी डले ले कि कभी कोई ज्ञानी संत होगा तो जब भोजन पर बैठेगा तो पहले मीठो खाएगा, और उसका अनुभव नहीं है तो वो पहले टुकड़ो तोड़ी ने सब्जी का धमक जाएगा। ये ध्यान है। ज्ञानी पुरुष घर कोई माँ बहन सत्संगी है, और जेका घर बहू है, जेका घर छोरी है, वो जब ससुराल में बहू जाएगी तो परिवार का नहीं बैठा जब तक कोना में खड़े रहेगी। जब परिवार बढ़ जाएगा और वो बहू बैठेगी तो वो घर ऊपर आएगा। आने घर का गया ना बहू सीधी गई न जाई न सोफा पर दन नदी ने बैठीगी, तो कई लोग आवाज, बाबा हमने तो ब्याह करियो वो दिन से हमारो घर तो नीचे जाई रोई, तो नीचे का आया वो दिन ही बैठी वो तो होता हम कमो बैठा। ये संस्कार डालो। मैंने एक दिन सत्संग में पूछी थी हमारे कमताड़ा में कि मेरी माँ बहनों आप लोग बाटी बनाओ, गोल गोल बाटी बनानो, में अंगठियों क्यों गाड़ दे? तो कई की बाई कही कि वो घी भरना का लेना, कई का कही कि वो को पकना का लेना, सेकई की नहीं सेकई। बड़ा भैया ध्यान दीजिए, बाटी न केवल एखा लिए बनाओ, पर कई का ना अर्थ नहीं बतायो कि बाटी हमने एखा लिए बनाई। अंगठियों गाड़ियो यूं करी, अंगठो धर दियो, पर अनुभव नहीं बताया। मेरे भाइयों अपन ध्यान दो, अपना माँ बाप ने कि पिंड कसा पड़ा,
गोल करत के अंगठियों गाड़। बहुत ध्यान दीजिए, अपन को कहीं ना कहीं जिंदा छे, अभी हमारा भी जिंदा छे, हमको मालूम नहीं है अभी, पर जिनका नहीं हो उनका पूछ लीजिए कि पिंड कसा पाड़ा। गोल पिंड कर फिर वो अंगठे तो निगाड़ता ना, अन बाटी गोल कर बस ये ध्यान देना है कि बाटी पर अंगठियों गाड़ियो कि वो जिंदानों को भोजन हुई, और जिस बाटी पर उठ्यो नहीं गगड़ियो वो मरेल पित्र न को भोजन पिंड हुईगा। हमको ये सीखना है, गाउनु नहीं सीखना है, चलना सीखना है। गानों बजानो तो सहज है, मोबाइल में सुन लेगा चल देगा, पर जीना सीखो कि मनुष्य तन में कैसा जीवा। नहीं तो अंगठियों गाड़ी रहा भाई, गाड़ी उन गाड़ी हमने वो एक जगह खिस्सा गति मांजरी के टोपली में ढाकी दी थी, वो माता राम खत्म हुई गा ना, सब नियम हुई। अब वो बाद में वो बहू ने देखा करे कि हमारा घर मांजरी ढाका। अब वो बहू का छोरा छोरी बड़ा हुआ, जब उनका छोरा ना को ब्याह करे तो कि भैया पहले मांजरी के लाओ यहाँ ढाको, जब हम ब्याह करांगा। दूसरा हमारा संतन ने कही कि वो माता राम को बिल्ली परेशान करती थी, ढाकी दी हो कि नहीं हमारा तो मांडा में पहले मांजरी का ढाका। अरे वो कहीं परेशान करती थी, वो खाली ढाकी हो, पर हमने तो वो धर ली। बस ये हमारो ज्ञान को फूट पड़ी कि अंतर पड़ो रे देवा, ये अंतर पड़ो, यह भक्ति का कारण शरण आयो। अरे शरण आयो रे देवा, ये शरण में आयो, यह भक्ति का कारण शरण आयो। हमारा अंतरो यही पड़ेगो, कई कई अन कई कर लाया। वो एक जगह सत्संग में कहे ले भैया शरीफ गयो संत के पास, संत ने के जाओ अच्छा भजन करना, आपकी मुक्ति हो जाएगी, भजन करना मुक्ति हो जाएगी। अब वो रास्ता मानो को जो ठोकर लगी तो वो भजन करना मुक्ति हो जाएगी, वो मुक्ति तो भूली गो, भजन तो भूली गो। कहेगा अच्छा भोजन करना तो नुक्ति मिलेगी, तो वो अभी नुक्ति का मैं अपने प्रसाद बनी वो नुक्ति तो मिल जाए। हमका नुक्ति का भजन नहीं करनू, हमको मुक्ति का भजन करना कि ये वो मुक्ति हुई जाए। क्योंकि हमको जहाँ से ठोकर लगी वहां से सुधरनू तो भूली जावा ना, वो एक छोड़ दे एक पकड़ ले। ऐसा ध्यान दो। सिंगाजी दादा अमर कथा पापुर चली रहा है, अब ध्यान दीजिए। जब वो अमर कथा भगवान ने चालू करी और वो की झनकार, वो शब्द की एक झनकार, जैसे ये माइप की झनकार है, शब्द की झनकार है, कहीं पर पड़ी वो खराब अंडा पर, वो खराब अंडा पर जैसी झनकार पड़ी वो दुख कटी हो। इसलिए भागवत करवा मान, इसीलिए परिचर्या करा कि जी झनकार से हमारो दुख कट जाए। दुख नहीं कटे जब तक। अपना यही छंदेरा की बात है, बुखारदास बाबा कहीं से आया और बैठा था, और तो एक भैया को बुखार आएगी तो कि बुखार उतार लाया। जब बुखार उतारी के लाया तो यूं कपता था, अन भैया जैसा आया चलो रे बाबा को मिली आवा, बाबा कापी रहा कापता था न आया। बाबा ने कही हो मारा भक्त लोग मिलन आया, को बुखार तू तो मखा आई गए, एक काम कर आओ तू ये गोदड़ी में आई जा, बुखार का गोदड़ी में उतार दे। और बाबा सत्संग कर रहा है, जब सत्संग कर ही रहा ना वो गोदड़ी यूं कपी रही। हमारा भैया जैसा ना पूछी पड़ी बाबा जी ये गोदड़ी ऐसे कापज क्यों? ओ भैया रे वो फलाना भैया को बुखार आएगी थी तो मन वो बुखार का कही कि तू मारा पाई जा, अब वो मारा पाएगी और तू आएगा सत्संग का लेना, तो मन कही कि तू गोदड़ी में चल जा, तो वो गोदड़ी में बुखार उतार दी। देखो संतों की महिमा देखो कि अपना तन पर ले ली और तन से जाके ऐसा भजन में ताकत तो क्या अपना तन पर ले ली बुखार और बुखार उतारी ना गोदड़ी में उतार दी। सदगुरु महाराज की जय। मगन रहो हो आनंद रहो रे मन मगन रहो रे। वाह
हो आनंद रहो रे मन मगन रहो रे, ये प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, आनंद रहो रे मन मगन रहो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे। हो आनंद रहो रे मन मगन रहो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, आनंद रहो रे मन मगन रहो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे। ओ प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, हो प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे। ओ आनंद रहो रे मन मगन रहो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, आनंद रहो रे मन मगन रहो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे। हरे कायन की गोदड़ी ने कायन को धागा, कायन की गोदड़ी कायन को धागा, हरे कायन की गोदड़ी ने कायन को धागा, कायन की गोदड़ी कायन को धागा। कितना महीना एक बूढ़ नम लाग्या, कितना महीना एक बूढ़ नम लाग्या, कितना महीना एक बूढ़ नम लाग्या, कितना महीना एक बूढ़ नाम लाग्या। हो अरे कौन सा जो नाम को सुमिरन कियो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, अरे कौन सा नाम को सुमिरन कियो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, आनंद रहो रे मन मगन रहो रे, ज्ञान निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे। अरे निर्गुण की गोदड़ी न सिर गुण को धागा, निर्गुण की गोदड़ी न सिर गुण को धागा, निर्गुण की गोदड़ी न सिर गुण को धागा, निर्गुण की गोदड़ी न सिर गुण को धागा। नव दस महीना एक पूर्ण नम लाग्या, नव दस महीना एक पूर्ण नाम लाग्या, नव दस महीना एक पूर्ण नम लाग्या, नव दस महीना एक पूर्ण नाम लाग्या। ओ गुरु जी का नाम को सुमिरन कियो रे, निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, अरे गुरु जी का नाम को सुमिरन कियो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे। ओ सतगुरु जी का नाम को सुमिरन कियो रे, प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे, सतगुरु जी का नाम को सुमिरन
कियो रे प्राण निर्गुण की गोधड़ी आनंद रहो रे आनंद रहो रे मन मगन रहो रे प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे आनंद रहो रे मन मगन रहो रे प्राण निर्गुण की गोधड़ी आनंद रहो रे आनंद रहो रे मन मगन रहो रे प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे आनंद रहो रे मन मगन रहो रे प्राण निर्गुण की गोधड़ी आनंद रहो रे आनंद रहो रे मन मगन रहो रे प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे आनंद रहो रे मन मगन रहो रे प्राण निर्गुण की गोधड़ी आनंद रहो रे ओ प्राण निर्गुण की गोदड़ी आनंद रहो रे ओ प्राण निर्गुण की गोधड़ी आनंद रहो रे प्राण निर्गुण की गोधड़ी आनंद रहो रे ओ प्राण निर्गुण की गोधड़ी आनंद रहो रे 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 सदगुरु महाराज की बस जानकार से बहुत ध्यान दो, बीच बीच में थोड़ा सा कही रहे आनंद आई जाए। केवल अमर कथा का झनकार से उस अंडा को दुख खत्म हुई, दुख खत्म हुई, बच्चों तैयार हुई ना कथा सुनने लग गए और मातेश्वरी का नींद आई गई। जब मातेश्वरी का नींद आएगी तो वो बच्चों हुंकारा देने लगे, बच्चों हुंकारा देते रहे, कथा सुनते रहे। प्रभु तो आग मीची ना अमर कथा सुनाता रहा। जब कथा पूरी हुई प्रभु ने पूछी, आग खोली ने कहा कि हाँ उमा सुनी कथा, कि प्रभु कथा कहीं सुनी मखत नींद लग गई कि तू को नींद लगेगी तो यू हूँ करने कहाँ से आई? संसार में मैंने सब भगाई दिया था, तो वो करने कहाँ भागी गो, कहाँ से आई गो? कोई थोई नहीं है। बस यही ध्यान देना है। अपना पुराना लोग कहता था दीवाल का भी कान होती, सच कान होता हुआ। दीवाल का कान एक जगह किस्सो याद आई गो। एक राजो थो, वो का माथा में ये दो कान तो था, पर एक पीछे से कान उंगी आया था। तो वो कटिंग बनाना के लिए एक दिन बुलाया, तो वो नाई को नाम थो बग्गू नाई। अब वो बग्गू नाई का बुलाया जरा कटिंग बना। अब वो कभी तो बेचारो गयो नहीं, उन्होंने दाढ़ी बनाता तो पर कटिंग नहीं बनी। अब उन्होंने मुकुट नीचे रखे, जब वो कटिंग बने तो वो माथा में पाछे से कान हो गया। तो राजा ने कही कि देख रे ये कान अभी तक किसी को पता नहीं है, दूसरा का किसी को बताना मत, नहीं तो सहज है तेरा रहना मुश्किल कर दूंगा। अब वो नाई असो भोड़ो भाड़ो थो बेचारो, कहीं भी बात सुनी कि 10 जगह जाइने कही तो थो। जब जाइने को पेट को फुगारो उतरतो थो, भोड़ो भाड़ो थो, कटिंग मटिंग बने न, घर आई गो तो बोलनू बोलनू बंद, पेट फूगी गो। घर वाले बहुत ज्ञानी थे, वो मालूम थे कि कई बात सुनन नहीं कहे जब तक वो पेट फूगी जाता। तो अभी कई लोग भी नहीं कहे नहीं जब तक पेट फूगी जाए, कही दे नहीं यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ। तो अब वो कही कि नहीं मखर राजा ने मना कर दी, कोई का मत कहीजे, नहीं तो थारी खैर नहीं है। तो उन्हें एक काम करो, तुम मखर नहीं कहता आदमी का नहीं कहना का, तो वो खेत में वो झाड़ उंगेल चे सागुन का, उनका कही आओ तुम्हारा पेट को फुगारो उतरी जैसे। उन्हें कहा हाँ ठीक ठीक। अब गए वो खेत में झाड़ ने कही दी कि वो झाड़ हो मैंने आज एक तमाशो देखी है। कही अगर राजा का माथा में 3 कान था। अब वो झाड़ न का कयान भोड़ो भाड़ो आदमी घर आई गो, फुगारो उतरी गो। अब रहो करे थोड़ा दिन, एक दिन राजा ने कही अरे कह के ठाकुर कोई कार्यक्रम होना चाहिए, ओका दीवान मुनीम न का कही बुलाओ नाच गाने वाले उनके भैया जैसा ने। उनका बुलवाया, उनका कि राजा साहब सब बात अच्छी थी, पर आपकी बारिश में हमारा तंबूरा भी न तपला फूटीगा।
कि एक काम करो, ये खेत में झाड़ लगे ले, इनका कटवाई ले और तुम्हारा वो तंबूरा फंबूरा बने ले। बग्गू नाई न कह कि ये झाड़ न कभी न काटिया और ये कभी बोलेगा तो मारो नाम नहीं बताई दे कि राजा का 3 कान छे। वो दिन से टेंशन में आई गो कौन वो नाई। अब वो जाए आए कर चिंता, वो झाड़ न कटवाया तपला बनाया, वो तरंगी मरंगी कई कई सब बनाया और लगाया, जैसो आज साज लगाया वैसो झांझ भी लगाई, झनकार सब बजाना के तरीको लगायो। राजा यूं बैठेगा, वो नाई सेवा में लगे, पानी बाटी रहो। अब वो जो वो तिरंगी वाला ने करी किड़िंग निंग 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 किड़िंग निंग किड़िंग निंग किड़िंग निंग किड़िंग निंग। अब वो को तो ध्यान इधर तो वो कह किड़िंग 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 किड़िंग, राजा का 3 कान, राजा का 3 कान। जब तक भैया ने तपला पर हाथ फेरियो, जब तक वो झांझ कह रही कि राजा का 3 कान छे, तो चकन्नक किन्नक चकन्नक बग्गुनक किन्नक कही वो साई पर हाथ मारा। अब वो साई वो नाई का सी सुनाओ कि किन्नक कही। अब वो झांझ करे किन्नक कही, जब तक भैया ने मारियो बम पर हाथ कि बग्गू नाई न कही। बोला थाल फेंकी ने जो भाग्यो, उन्होंने कहा कि भाग जी, तपला भी कह रहा कि बग्गू नाई न कही, राजा का 3 कान। तो जैसो हमारा अंदर फितूर जमेल है, जैसो फितूर जमेल है वो सो देखा है, जैसो ध्यान है वो सो सुना। वो बोलना वालों तो वही है तपला, वही है पेटी, वही इंसान, पर हमका जिस चीज की धुंध बंधी गई वही सुना। तो हमका ऐसी धुंध बंधे कि हमारा केवल सदगुरु को नाम सुना, दूसरों कहीं नहीं सुना। जय हो हे मेरे सदगुरु, केवल गुरु को नाम सुनाइए, पर ध्यान में दे, ये बग्गू नहीं होना है। फकाना कहनिया बहुत आवोगा, पर हमको केवल सदगुरु को शब्द सुना है, ये पर ध्यान दो। उस झनकार का केवल तोता का बच्चा न सुनी और टी करी को उड़ी गो। वही सरस्वती किनारे व्यास जी बैठा था, जहाँ माते सरी बक्कासी लेना में सूक्ष्म देही जना अमर कथा सुने ले, जेको वो मंत्र याद है। ये हंडियानी मावर घाट पर बुराड़ा उस तरफ है तुम्हारो, ये दुलवा टप्पर से अंदर बुराड़ो गुजरना को गांव। बाबा वहां से यहाँ चौकी आणु तो बेसवा चौकी, बाबा किनार पर आया, घर का तुम जाओ जरा कहीं बिछायो, कहीं नहीं ये पार देखेगा। बाबा तो वो पार होगा। बताओ पूर्व नदी आयल और इस पार से उस पार, जब पूर्व में संत इस पार से उस पार निकल जाए तो ये संसार में से भी हमारा सदगुरु का शब्द भी इतनी ताकत है कि इस पार से उस पार दिख ही जाएगा, इतनी ताकत है। और आप लोग ज्ञानी हो, गुरु मंत्र में इतना ध्यान धरो कि एक सरप कई का हो जाए तो मंत्र से उतरी जाए, ये सबका मालूम है। मंत्र से जहर उतरज सबका मालूम है, बिच्छू उतरज सरप उतरी जाए मंत्र से। तो आप लोग तो ज्ञानी लोग हैं, कई गुरु मंत्र से बहुत से पार नहीं उतरोगा, क्यों नहीं ध्यान देते हो? वो मंत्र वाला कभी दूध नहीं खाता, कभी कोई सब्जी नहीं खाता, कहीं हाथ की गाड़ेल खाए तो कहीं मांढा पकी खाए, तो कोई कितो नियम पालन कर। जैसा सरब उतारना वाला पालन कर तब सरब उतरी जाए, जहर उतरी जाए। बिच्छू वाला ये मंत्र का जरिए जहर को उतार दे। तो आप लोग भी अपना गुरु मंत्र को परहेज करो, सुमरण करो, तो आप भी भव से पार उतर जाओगा। गुरु मंत्र से पार उतरी जाए। पढ़ा वो मंत्र का तो कहीं कर, गुरु तो करिया, पर गुरु भी वो सोच कान मान कुर तर तो तर, नहीं तो भले ही मर, मारा रुपया नायल धर और कल मारा घर। उनको खुद का नहीं मालूम है। अरे जेका गाड़ी चलानो नहीं याद है, नौका पाछे बैठी जाओ तो वो सीधो चलाए कहीं, वो तो इकट्ठो ले जाए बेटो। जेका चलानो याद है ओख गाड़ी पर बैठो तो कम से कम वो तुमको चले कर ले तो जाए यहाँ से वहां तक। अब वो चलानो नहीं याद है ना बैठी हो तो वो खुद भी नहीं उतरेगो ना तुमको ले जाना। अमर कथा व्यास मुनि जो है बद्रीनाथ से 7 किलोमीटर पर पूरा
मातेश्वरी का वहां सूक्ष्म देही धरी ने वो बच्चों अंदर 12 साल तक गर्भवास में तपस्या करी सुखदेव मुनि ने। 12 साल होगा शंकर भगवान ने भी त्रिशूल गाड़ी ने तपस्या में लग गया कि तू बाहर आएगा जब तुझको पकड़ूंगा, ये ज्ञान को प्रचार नहीं करना दूंगा। 12 साल तक भगवान भी तपस्या करता रहा, सुखदेव मुनि भी तपस्या गर्भवास में। एक दिन नारद आयो, भगवान का पूछे भोला ना, प्रभु तुमको कितना दिन की समाधि लगे? क्योंकि मगर 12 साल भी ना 24 साल भी लगी जाए, हमारी क्या गारंटी? तो ये धनी ना अमर कथा सुने ले कि ये कोई सहज में बाहर नहीं आना। 12 साल होगा ये पछो नहीं आयो, तो अभी भी नहीं आना, अब तो केवल आशीर्वाद दे दो। तब सब देवता लोग संत लोग भेड़ा हुआ, और जब भगवान ने कहा कि भैया बालक तूने कथा तो सुनी है पर बाहर आई जा, जब वहां की जगह वेद व्यास घर मातेश्वरी का मुख से अंदर गया और मुख से बाहर आएगा। इस मुख में इतनी ताकत है, भजन में इतनी ताकत है, वाणी में इतनी ताकत है कि वो लड़ाई भी करार दे न मिटाई भी दे। केवल वाणी और पानी, बहुत ध्यान देना। उस मुख से आया बाहर, तब शंकर भगवान ने उनका आशीर्वाद दी। तो नारद ने पूछी प्रभु एको नाम तो धर दो। बोले नाम एको आज मैं धर रो, कौन? शंकर भगवान, कि ये संसार को सुख देगा, सुख देव दीता रहे जो सुख, को नाम धर दियो सुख देव, माने सुख देव। अब सुख देव अपन भी नाम धर लो, क्या हमारे छोरा का नाम तो हमने सुखदेव धर दियो, हमको सुख देगा, पर वो सुख नहीं दी तो वो दुख देव पैदा हुई जाए। सुखदेव तो रही गो ना, दुख देव पैदा हुई गो, ये पर ध्यान दो। ये सुखदेव वो थो, संसार का सुख देना का लिए इस पृथ्वी पाया, अमर कथा को सार लाया, और वही सार हमारा शंकर भगवान ने कहा कि जा सुखदेव थारो नाम है सुख देना को काम, सुखदेव, पर तू मुख से आयो है, तू मुख से आयो, थारा मुख की जो कथा है वो मुख की कथा सुनता सी भक्त का वैकुंठ मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगी। तो ये सुखदेव मुनि का मुख से हमारा वेद व्यास जी की जो 12 साल तक नित पाठ करता था वो कथा सुखदेव मुनि ने सुनी, और वो कथा भागवत हमारा बीच में हमारा संत लोग सुनावे। पर हम तो साहब इतने तो पाउच खाई ले तो वो मुंडा में कल सुखदेव भरा, इतना पाउच मुंडा में धरिया न धीरा बत्ती, अब वो पाउच न का मारे कल खाई जाए। उस लायक मुंह को बढ़ाओ, झूठ कितनी बार बोला, सच कितनी बार बोला, हम कौन सी ऐसी चीज खाई रहा है जिससे हमारा मुंह शुद्ध हो जाए। सिंगा जी ने कहले भजन में कि संत की वाणी सदा सुवाणी जसो है झिरिया को पानी, तो की वाणी है संत की। संत की वाणी में इतनी ताकत है कि वो भव से पार कर दे, जा थारा सो हो जाएगा, हो जाता। तो अपना संत हुआ अभी तक, अभी अपना बाप का बाप ने देखियो बुखारदास बाबा का जो कह देता था वो, चलो सिंगा जी का तो 500 साल होगा, पर अभी की बात है, अभी कहता था जाओ हो जाओ। ऐसा संत की वाणी अमर है। वो शब्द का अमर कथा को सार के का पास तो सुखदेव मुनि का पास, ये वहां से चल दिया, ऋषिकेश होता हुआ हरिद्वार आया। हरिद्वार से 90 किलोमीटर पर सुखताल है, कई लोग जायल है। सुखताल में बड़का नीचे गंगा जी किनारे तपस्या करता रहा। उस समय राजा परीक्षित न कलयुग महाराज का आज्ञा का पालन करता हुआ, कलयुग महाराज का छल करता हुआ माथा पर बैठेगा, क्योंकि न कही दी थे कि सोना में रह जे जैसो मुकुट पहरियो, कलयुग महाराज ने वास कर दिया, मती हार ली और तो जंगल की ओर चल दिया। कोई साथ में फौज नहीं, कहीं नहीं। राजा परीक्षित की जब मति खराब हुई तो सुखताल से 35 किलोमीटर गंगा जी किनारे एक आश्रम बनेले समीक ऋषि को, जहाँ तालाब है, गुलर को झाड़ है, वहाँ समीक ऋषि तपस्या करता था। वहाँ ये बालक न का रूप में हमारा यही श्रृंगी ऋषि जो आज सिंगा जी की कथा चली रही, मैंने आपको पहले से कही थी कि आज मदरंग स्वामी का भी ऊपर की कथा कहेंगे, गुरु का भी। उस स्थान पर राजा मुझ पर नगर का बीच से और अपना गंगा जी किनारे सुखदेव मुनि का स्थान का बगल से निकलता हो समीक ऋषि का
आश्रम पर पहुंचे। आवाज दियो, महात्मा ध्यान में था, नहीं बोलिया तो राजा की मति खराब हुई, एक सरप डालना से और चल दिया। बालक लोग गया बाबा का वहां, उन्होंने कहा कि भैया रे भैया, तुम्हारे वो महात्मा के गला में एक राजा ने सरप डाली हो। सिंगा जी ने श्रृंगी ऋषि का अवतार हाथ में जल लियो और संकल्प कर दिया, जाओ आपने सरप को भी अपमान करियो, संत को अपमान करियो, इसी जरिए तुमको मरना पड़ेगा 7 दिन में। संत ने इतनो पावर थो, भजन करता था, हाथ में जल लेता था और संकल्प कर देता। आज भी देख लो बड़ा बड़ा विद्वान लोग पहले जल दे जो और संकल्प करवा, संकल्प में इतनी ताकत थी। अनावों का कभी संत नमक कभी उतो पावर हो जातो नहीं तो आधा न का हम निपटे ही नकता, जरा जरा नहीं दियो कि दादा, क्योंकि हाथ ही में रहते नहीं होता। पर वो अच्छो होगा कि पावर कम हुई गो, कहीं ना कहीं देखो भले वो करकड़िया मोड़िया करे नहीं, कहीं नहीं हो तो हड़िया भी नहीं मरता। पहले इतना पावर था, छिटा मार देता था तो तार देता था, संकल्प कर देता था तो तार देता था। अब संकल्प को अनुभव नहीं है कि संकल्प कैसो करवावा। दादा खबर लगी, संकल्प कर दी, जाओ। आया घर, मरेल सरप को निकालियो करियो फेंक्यो, राजा घर आया, मुकुट उतारियो, यहाँ थोड़ा सटकट में घर ज्ञान हुई गो, तो हो मैंने एक मुकुट पहनने से आज संत को अपमान करे हो। कभी भी पृथ्वी पे अपना से नहीं अच्छो बने तो बुरो मत सोचो, किसी को अपमान मत करो। अपना से नहीं अच्छो बने ना, नहीं बने, अपमान मत करो। अपमान करने पर सुन लियो, जरा सो सरप डालियो और अपमान होई गो। तुरंत राजा आया और कह रहा है प्रभु गलती हो गई। सम्यक ऋषि कह रहा है भैया ये श्रृंगी ऋषि ने शराब दे दिया है, तुमको भोगनू तो पड़ेगा। राजा कह रहा है कि प्रभु फिर बोले एक काम कर, तू आप 7 दिन की म्याद है, 7 दिन तू भागवत सुन ले ताकि आत्मा को मोक्ष मिले, कोई अच्छी जगह मिले। या अपन जो जितना भी पूजा पाठ कर रहा है, कार्तिक का महीना में अपनो अंग नहीं देखा है, स्नान कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, एक बाद वैकुंठ 14 आएगी, उस दिन दीपक छोड़ा दिहाड़े बाद 11 का बाद 13 और वैकुंठ 14, वैकुंठ 14 पर दिया छोड़े जाए। कोई 100 छोड़, कोई 50 छोड़, कोई 20 छोड़, कोई 11 छोड़। एक समय मथुरा वृंदावन में वो कथा भी वहां छोड़े ले, यहाँ की थोड़ी कही दो। जमुना जी के किनार पर सारी जनता गोपी ना दीपक छोड़ती थी, मातेश्वरी भी गई, कृष्ण की माँ भी अपना दीपक छोड़ी रही, कृष्ण भगवान का घर छोड़ दिया। कृष्ण भगवान पीछे से भाग तो गयो और सब लोग इधर दिया छोड़ी रहा, दिया यूं बेहतर जा ही रहा। तो कृष्ण भगवान इतना पानी में चली गए, वो दिया ना उठे उठे किनार पे रखी रहा। झट माँ की निगाह पड़ी, वो भैया 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 ये काय कर रहा है, ये पूरी जनता छोड़ रही है और तू उठे उठे किनार पर रखी रहो। मैया ये सारी संसार छोड़ती है, पर मेरो काम है कि मेरे सामने कोई आ जाए तो को उठे उठे ना किनार पे लगाता हूँ। ये दरियाओं में जा ही रहा है, पर मैं हूँ स्वयं ब्रह्म हूँ, और मेरे सामने कोई आ ही रहा है, ये संसार छोड़े, पर मैं उठा उठा किनार पे लगाता हूँ, पार करता हूँ। तो क्योंकि इनका तो उठे उठे ने रखी वो बीच में से जा ही रहा है। बोले ये दुष्ट है, ये महाराज से दुर्मुख होके दूर से जा ही रहा है, ये भले डूब जाए, पर जो मेरे सन्मुख आ जाए वो को उठा के बहु से पार कर दे। जय हो। तो का सन्मुख आ जाओ, उपास व्रत पूजन सब कुछ है, पर ओखा सामना आई जाओ, वो बहु से पार करनी हो। हमारी पूजन पाठ वो करा कि हम बहु से पार हो जाए। बोले पार करना को काम। उस समय सुखदेव मुनि का पास कौन कह रहा, सम्यक ऋषि कह रहा राजा परीक्षित का, क्या भागवत सुन लो। बड़ा भैया ध्यान दीजो, कितना दिन, 7 दिन आपको बहु से पार हो जाओगा। राजा कह रहा कि प्रभु यहाँ बड़ा बड़ा ऋषि लोग बैठेल है, हमका कथा सुने दो।
मैं कहाँ जाऊंगा इतनी देर, हमारे पास याद नहीं है। उस समय समीर ऋषि ने कही कि भैया रे कथा तो हम सुने देंगे पर बहुत सी पार नहीं कर सकता। बोले क्यों, कारण क्या है, देखो कारण बताओ। जब समीक ऋषि राजा परीक्षित का बैठे का पूरा ऋषि लोग बैठे था, ये कोई नहीं सुनाएगा, ये केवल बाची सकच पर पार करना को। बोले क्यों, बोले तुम सुखदेव मुनि में सो क्या है। तब समीक ऋषि सुने राजा परीक्षित सुखदेव मुनि ने अमर कथा सुने ले, वो कथा सुनाएगा तो ही मोक्ष मिलेगा। हमने अमर कथा नहीं सुने ले, हमको वो मंत्र याद नहीं है, हमको तिरना को तिरनु याद नहीं, हमको नहाउनु याद है, अभी 4 छोरा डूबीगा। कभी तीरता आता तो कितो भी गहरो पानी से कोई दुख नहीं होता, क्योंकि पानी का ऊपर ही ऊपर तीर है। पर तीरनु याद नहीं तो एक का बचाना गया, एक का बचाना 4 का 4 चले गया। इसी प्रकार आप संसार में डूब जाओगा। कोई गुरु मिल जाए, वो नित भजन करे, नित अपना कर्म करे और अपनी वाणी पर अटल रह जाए, तब तुमको बहुत सी पार करेगा। अभी ओखन नहीं तीरता हो तो तुमको बचाना वो भी जाएगा। गुरु चेला इकट्ठा ऐसा सीखो, जानो कि एक तीरता आवज की नहीं होता। ये संसार सागर है, तिरनु सीखो। हमको वही नहीं मालूम है कैसा तीरा। वो एक जगह 4 छोरा बंबई दिल्ली का रहने आया, अब गया नाव किनार पर, तो वो नावड़िया का क्यों हमको जरा घुमा के ला। अब वो नाव में बैठेगा, क्यों तुमको कोई दिल्ली देखा, बंबई देखी, गाड़ी चलाना आता है, ये चलाना आता है, ये देश देखा। वो ड्यूमर कई नाव चलाने भैया, मैंने कहीं दिल्ली देखी नहीं, भोपाल देखी, मेरे को कोई गाड़ी चलाते भी नहीं आता। ऐसा करता करता वो 4-5 छोरा सरी का मजाक करता करता कुछ दूर निकले ही नाव और तूफान आयो। जब तूफान आयो तो नावड़ियों का क्यों भैया तुमने दिल्ली भोपाल बंबई सब देखी, पर तिरनु से क्या कि नहीं, कि हमको तिरना नहीं आता। कि तिरना नहीं आता तो हम डूबो, अब डूबना पड़ेगा, तूफान आया हो तो तीरे के निकल जाऊंगा। तो इसलिए आप दिल्ली भोपाल बंबई की मत करो, ये संसार में तिरनु सीख जाओ, जीना सीख जाओ। संसार में जीनू सीख जाओगा तो ये भव से पार हो जाओगे। तिरनु आओ तो नहीं, गुरु नाम देने चल दिया, अभी गुरु नाम खुद ही का नहीं मालूम है कि गुरु नाम को अर्थ का ही हो। अरे गुरु उस रूप में, उस रंग में उसका पालन करे और फिर गुरु दीक्षा ले तो काम की बात। अब वो खुद का तीर्था नहीं होता, हम तुमका तिरनु बता रहो तिरना, तो वहां चल जाना बद्रीनाथ में ऐसा तीर्थ कर पूछ लो तू कहाँ गए तो, वो खुद बद्रीनाथ नहीं गए, हम तुमको कह रहे बद्रीनाथ। ओ भैया 21,600 श्वासा आपने कई बार सुने ले बड़ा भैया कि 24 घंटा में 21,600 श्वासा जाए, ये सबको मालूम है, पर उनको पूछो कि कब ज्यादा ना कब कम जाए, ये गलत है उनका। 21,000 जरूर जाए, पर कहीं का ज्यादा जाए, कहीं की टेम में, पर उन्हें तो गणित लगा लियो कि 1 मिनट में इतनी 900 श्वास जाए, ये गिनती कर ली, पर ये नहीं मालूम है आप दौड़ोगा तो ज्यादा जाएगी और बठी का ध्यान लगाओगा तो कम जाएगा। ये गलत है, ये आप इस पे विचार करो कि तो खाली गणित लगाने है। अब इनका कोई इतना है तो वो मोबाइल पर टट टट गणित, ये गणित से काम नहीं चलता, अनुभव से चलता है। अभी पुरानी माए बहन से न तो वो मटका में दही डाल लेती थी ना, रही खैची न घी निकाल लेती थी, अनावा की छोरी न कभी बहू न को मटको दे दिया नहीं, जस्सो मारो झटको नहीं तो बेटा का 2 खलपट इकट्ठा जाए, मही कहीं नहीं हो कर सब दही का घर में पकड़ाई दे, क्योंकि उनका खैचड़ू याद नहीं है, उनका केवल बटन दबाणु याद है। जीणु सीखो बस। वो सुखदेव मुनि ने वो मंत्र राजा परीक्षित का बठी का सुनाया, वो ये अमर कथा को सार हमारा संत न काशी विश्वनाथ में अवतार लियो और संतों की सेवा करी। संतों की सेवा करने का बाद यही जसवाड़ी का सोनार और सोनारेण गया,
कहा काशी विश्वनाथ। इन्हें कहा प्रभु आन धन लक्ष्मी बहुत है पर बच्चा नहीं है, जाओ आपका घर होगा पर रहेगा 12 साल। फिर भी वो 12 साल कोई करार करे, 12 साल रहेगा। उस समय राजस्थान से रूपाबाई गुरु करना के लिए चली कि गुरु करूं, पर वो गुरु का वहां जाती थी ना, गुरु को पहले देखती थी कि गुरु की लाइन भी क्लियर है कि नहीं है। अब गुरु की लाइन तो डीपीसी फाल्ट मिले, उन्होंने कहा कि हाँ ये गुरु अपन का काम का नहीं है, लाइन क्लियर मिले, ऐसा कहीं गुरु न का छोड़ी आई। और वही रूपाबाई आई ना ब्रह्मगिरी, यहाँ ब्रह्मगिरी महाराज जगन्नाथ स्वामी तपस्या करता था। आई रूपाबाई ने कहा कि गुरुदेव आप गुरु दीक्षा लेऊंगा, क्योंकि इनका पास पावर थो। इन्होंने कहा एक बाजार की सब्जी भाजी थोड़ी है कि गुरु दीक्षा मिल जाए, तपस्या करो। रूपाबाई ने 12 साल तक तपस्या करी और 12 साल तक जसवाड़ी में सोनार घर हमारा संत ने उतार लियो। उनने भी 12 साल रहा। वही 12 साल पूरा हुआ, देही छोड़ दे, देही छोड़े पिंजरों का अंदर सोवाड़ दे। आप लोग भजन गावो कि अष्ट धातु को पिंजरों पटिया 360, एक कड़ी नहीं थी जड़ाऊ। यहाँ थोड़ा अंतर है मारो कहना को और आप लोग को। कई कई 300 कड़ी जड़ाव के, जब मैं एक कड़ी नहीं थी जड़ाव के, यहाँ अंतर पड़ेगा। क्या अष्ट धातु को पिंजर हो, अरे पाट्या 360, ये एक कड़ी रे जड़ाव की नहीं थी। वो एक कड़ी जड़ाव की नहीं, माने सब कुछ काया बनेले, पर वो एक जो बोलना वालों तो ये नहीं थो, वो कड़ी नहीं है जड़ाव। वो को कोई जड़ाव नहीं, वो कोई रहेल नहीं है, क्योंकि फिर कि नहीं सो तो नहीं जागतो, ये ना सोयल में ही ना जागेल में है, ये तो कोई सदा शिव की सहेज पर खेली रो बांझ को पूत, ये वहां को रहने यहाँ झूली रो। वो कड़ी नहीं थी, वो जीव नहीं थो, कड़ी सब थी। पटिया 360 है, काया है, ढांचो है, पर केवल बोलना वालों ये मन नहीं है। उठाया गुरु का सामने दे दिया, देखत पिंजरो लियो गोद उठाए, कहे कि बेटा ये वो तो ही नहीं, हाथ के दादा मखनी मालूम। तब जगन्नाथ महाराज ना ब्रह्मगिरी महाराज का कही कि आप जाओ इस जीव को लाओ। तब ब्रह्मगिरी महाराज पूछी रहा कि प्रभु वो जीव को कसो लाऊंगा, काई पहचान है? वो कहे कि तुम जाओ भगवान का वहां ये ना अमर कथा सुने ले। तो वहां सारी सभा बैठेले, जहाँ संत बैठेले, जहाँ सत्संग हुई रो, वहां वो अमर कथा को सार बते रहे। कहा वहां भी जो यहाँ सत्संग होता है ऐसा वहां भी हो, सारा संत बैठेले, पर यू वो कथा को सार वहां बते रहे, वहां पहचान कर लीजिए। वहां गया तो ये अमर कथा सुनेल, हमारा संत कथा सुनाता था, भक्तन का समझाता था। झट भगवान का पास गया, ब्रह्मगिर जात का ब्राह्मण था, बड़ा बोरगांव का रहना वाला है, पर ब्रह्मचारी था, तपस्या थी। तपोबल से देही का छोड़ दी, सूक्ष्म देही धर ले गया। तो वहां सबसे अलग छठ तुम्हारो भजन कर कि कांजी अलग छठ महारा, कांजी जैसो दूध गरम करो जो मलाई अलग छठी जाए, ऐसा ज्ञानी जीव संसार में रही ना अलग छठी जाए, वो क्या अलग लाइन बनी जाए। गया उतना लोग में जब जीव को वहां से छाटे, उस जीव का कई भगवान से कि प्रभु ये जीव का हमारा लिए भेज दो, ये हमारा संत लोग जो आए, इस जीव को भेजो, ये जीव हमारी पृथ्वी का ऊपर हमारा ये ज्ञानी पुरुष बैठा है, इनको वो अमृत देगो, वो कथा सुनाएगो जो अंतिम समय बहु से पार हो जाएगा। तब वहां से ब्रह्मगिरी महाराज ने उस जीव को यहाँ लाया, इस बालक का जीवित करे। तब एक को नाम रखो, बोले नाम का ही रखा, मन एको रंगी दो, मन रंग, मन रंग गिरी। सदगुरु महाराज की जय, मदरंगिरी महाराज की जय। ये मदरंग को अवतार आप हुयो, सदगुरु महाराज की जय।